वेलकम टू टारगेट अचीव स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्वेश्चन लाए, तो जो हम उसका भाग 2 पढ़ेंगे अब। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला और बनवारी दास किस महान शासक का सेनापति था। यानी कि ऐसे कुछ रोचक क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पुरानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी वीडियो के ऑनलाइन की लिंक डाल दिए, तो आप वहां से जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपनी उत्तराखंड वन लाइन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला। तो नारी शक्ति पुरस्कार किसे? दिव्या रावत में। तो ये जो हमारी दिव्या रावत है, इन्होंने मशरूम की खेती की थी। तो मशरूम की खेती की तो इन्हीं के लिए इन्हें मशरूम की खेती इन्हीं के लिए इन्हें क्या नारी शक्ति पुरस्कार। तो इन्हें उत्तराखंड की मशरूम लेडी भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या उत्तराखंड की मशरूम लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग की स्थापना है 28 मार्च 2001 को हुई। कितनी? 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड में सूचना और लोक संपर्क विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत की बेटी प्रसिद्ध उपन्यास किसका है। तो तिब्बत की बेटी जो हमारा प्रसिद्ध उपन्यास है किसका है? वल्लभ डोपाल जी का हमारा प्रसिद्ध उपन्यास है तिब्बत की बेटी। नेक्स्ट हमारा कि गढ़वाल एवं टिहरी नरेशों में जो कमीण या श्याणा का अर्थ किससे होता था? जो हमारे थोकदार होते हैं, जो राजस्व वसूली, जो गांव से राजस्व या जो राज्य से वसूली करते थे, वो क्या हमारे कमीण या श्याणा भी कहलाते हैं। तो उनका अन्य नाम क्या था? थोकदार था। मेन क्या कहलाते थे? हमारे थोकदार कहलाते थे। तो इन्हें कमीण या श्याणा नाम से भी जानते थे। तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इंद्रमणि बडोनी जो जिन्हें हम उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का गांधी किन्हें कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है 24 दिसंबर 1924 को अखौड़ी गांव टिहरी में होता है। कहाँ? अखौड़ी गांव। तो इनका जो जन्म दिवस है 24 दिसंबर, इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्या उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्या लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में, राज्य में हमारे लोक संस्कृति दिवस किसके? इनके जन्मदिन में मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन कौन और कहाँ से होता था। यानी कि किसके द्वारा और कहाँ से इसका संपादन होता है। तो जो हमारा स्वाधीन प्रजा जो पत्र है वो उसका क्या अल्मोड़ा से विक्रम मोहन जोशी द्वारा इसका संपादन किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के विंसर में विनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो हमारा जो कल्याण चंद था, इसने क्या अल्मोड़ा के विंसर में विनेश्वर मंदिर का निर्माण। लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा कल्याण चंद है, बालू कल्याण चंद है कल्याण, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या कल्याण चंद ने ही इसका निर्माण कराया था विनेश्वर मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई। तो पता जो चंपावत में रुद्रेश्वर गुफा है, तो उसकी खोज कितने 1993 ईस्वी में की गई। किसकी? पाताल रुद्रेश्वर गुफा की, चंपावत की। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो उत्तराखंड का खजुराहो क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वारा। तो द्वाराहाट को हमारे क्या मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। अन्य बहुत से उपनाम हमारे द्वाराहाट को दिए गए हैं। तो उत्तराखंड का जो खजुराहो क्षेत्र है वो हमारा कौन है? द्वाराहाट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारे गुलाब सिंह जो है उन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। तो जौनसार हमारा क्षेत्र कहाँ? देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे के राजनीतिक जागरूकता का जनक हमें गुलाब सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन ज्योति काव्य की रचना किसके द्वारा की गई। तो जो हमारा जीवन ज्योति काव्य है वो किसके द्वारा? कमलेंदुमती शाह जी के द्वारा इसकी रचना की। तो जो हमारी कमलेंदुमती शाह जो है हमारे पवार वंश से संबंधित थी। तो जो हमारी कमलेंदुमती शाह है, तो इनके द्वारा ही क्या टिहरी डैम के सर्वोत्तम विरोध में आवाज उठाई गई थी। कितने 1978 ईस्वी में करीबन इनके द्वारा टिहरी डैम के विरोध में आवाज उठाई गई थी सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औली में प्रथम बार शीतकालीन खेलों का आयोजन कब किया। तो जो औली हमारे चौवन में जो स्थित है, तो वहाँ पर शीतकालीन क्रीड़ा जो स्थल है, वहाँ पर जो हमारा प्रथम बार शीतकालीन खेलों का आयोजन करीबन कितने 1983 ईस्वी में वहाँ पर शीतकालीन खेलों का आयोजन किया। औली में 1983 में ही औली में रोपवे की भी शुरुआत की गई। कितने में? 1983 में वहाँ पर रोपवे की भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु भी कहा है। तो बद्रीधर पांडे जी द्वारा
सीधे सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु भी कहा गया है। किसके द्वारा? मध्येंद्र पांडे। तो मध्येंद्र पांडे जी द्वारा जेल प्रवास के दौरान क्या 1937 में कुमाऊं का इतिहास भी लिखा गया है। किसके द्वारा? मध्येंद्र पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क पाउडर प्लांट किस राज्य में है और कहाँ स्थापित, किस राज्य में राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? तो मिल्क पाउडर प्लांट राज्य में कहाँ? हमारे जिला उधम सिंह नगर में स्थापित किया। कहाँ? जिला उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है जो हमारा मिल्क पाउडर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का व्रत पुत्र किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का व्रत पुत्र किसे? नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता है। तो जो नारायण दत्त तिवारी थे हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्या हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। इनको एक अन्य नाम से, किस नाम से? विकास पुरुष नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से? प्रथम बार रामनगर विधानसभा सीट से 1957 में करीबन विधायक बने थे, तब से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में गढ़वाल में कितनी कुली एजेंसियां थी? तो 1913 में कितनी? 10 कुली एजेंसी। तो कुली एजेंसी जो है गढ़वाल में कुली एजेंसी है वो किसके? जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की गढ़वाल में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जोत सिंह नेगी के द्वारा करीबन कितने? 1901 में की गई थी। कुली एजेंसी की स्थापना गढ़वाल में 1901 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अन्न भंडार हमारे उधम सिंह नगर जिले को कहा जाता है। किसको? उधम सिंह नगर जिले को हमारा, क्योंकि हमारा जो खेती का अधिकतम क्षेत्र है, यानी कि खेती जो क्षेत्र है हमारा अधिकतम उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है, तो इसको इसलिए उत्तराखंड का अन्न भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनवारी दास किस पवार शासक का सेनापति था? तो हमारा जो बनवारी दास किस पवार शासक का सेनापति था? महीपति है। तो महीपति शाह जो था उनका एक प्रख्यात सेनापति, यानी कि जो हमारे माधो सिंह भंडारी जिनके पवाने और भड़ो या वीर गाथाएं उत्तराखंड में गाई जाती हैं, तो इनका दूसरा सेनापति था। और एक लोधी रिखोला जो था इनका सेनापति, यानी कि महीपति शाह के कितने? 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास और लोधी रिखोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय किसकी रचना है? तो मध्य हिमालय जो हमारे गोविंद चातक जी की रचना है। किसकी? गोविंद चातक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल पोटैटो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो इंपीरियल पोटैटो अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ? भवाली नैनीताल में स्थित है। कहाँ? भवाली नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुलसी बिष्ट जो है नंदा जागर पुस्तक के लेखक, जिन्हें क्या इन जागर के लिए क्या तुलसी बिष्ट जी को पद्मश्री भी मिल चुका है। क्या? तुलसी बिष्ट जी को 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, नहीं प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा का पहला काव्य कौन सा था? तो गढ़वाली भाषा का कौन सा? जय विजय पहला काव्य था। कौन सा? जय विजय पहला काव्य था गढ़वाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीलू रौतेली पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो तीलू रौतेली पुरस्कार में कितनी? 21,000 धनराशि दी जाती है। कितनी? 21,000 रुपये जो है तीलू रौतेली पुरस्कार में 21,000 रुपये धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत राज्य परिषद राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि संस्कृत राज्य परिषद होगी कि ये हरिद्वार में होगी, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो परिषद जो है ये देहरादून में स्थित है, क्योंकि बहुत से बच्चे समझ लेते हैं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय या योग या पतंजलि के माध्यम से कि इस जो ये है परिषद हरिद्वार में, लेकिन ये कहाँ? देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांती नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो हमारा तांती नृत्य किस जनजाति द्वारा? जौनसारी द्वारा किया जाता है। जो जौनसारी जनजातियों के अन्य नृत्य धुमसू, अन्य पत्तेबाजी, अन्य बहुत प्रमुख नृत्य हैं जो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदार सिंह समिति का गठन कब हुआ था? तो केदार सिंह समिति का गठन जो देहरादून में करीबन चकबंदी कानून के लिए 2015 में, करीबन 2015 में चकबंदी कानून के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान सुरक्षा सलाहकार जो है हमारे, जो वर्तमान में हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं केंद्र में, अजीत डोभाल जी, तो उनके गांव राज्य में कहाँ पर स्थित? तो कहाँ उनका राज्य? घेड़ी गाँव पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे? घेड़ी गाँव पौड़ी में स्थित है उनका गाँव जो है, पौड़ी में घेड़ी गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम वॉर मेमोरियल की स्थापना कब की गई? तो राज्य में प्रथम वॉर मेमोरियल की स्थापना 30 अप्रैल 2015 में, कितने? 30 अप्रैल 2015 में राज्य में वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरापंत को कब महादेवी वर्मा सम्मान मिला। तो महादेवी वर्मा सम्मान गौरापंत जी को 1954 इनके बहुत से मुख्य मुख्य जो हमारे विष कन्या या बहुत से इनके जो काव्य हैं वो इन्हीं के द्वारा इन्हें क्या महादेवी वर्मा सम्मान मिला। कितने में? 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला जो जागर महाविद्यालय कहाँ? श्रीनगर पौड़ी में बनाया। कहाँ? श्रीनगर पौड़ी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन अभी हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है। तो ये है जड़ी बूटी जो शोध संस्थान है 1989 में गोपेश्वर चमोली में स्थापित किया गया था। कहाँ? गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध संस्थान 1989 में स्थापित किया गया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्ल राजा कुमाऊं को क्या कहकर बुलाते थे। तो क्या ये पर्वत रोटी नाम से यहाँ को कुमाऊं को कहते थे। किस नाम से? मल्ल राजा जिसमें जो नेपाल में उस समय शासन करते थे, तो क्या कुमाऊं को किस नाम से? पर्वत रोटी नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारती चंद के समय नेपाल में किसका शासन था। तो भारती चंद के समय जो नेपाल में शासन था वो किसका? जयमल का शासन था। किसका? जयमल का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदों के समय जमीन के मालिक क्या कहलाता था। तो चंदों के समय के जमीन का मालिक हमारा थातवान कहलाता था। क्या? थातवान जो कहलाता था हमारा जमीन का मालिक उस समय कहलाता था। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।